हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे RWA का बुक है जो हिस्ट्री का, दिल्ली पुलिस का, उसका हिस्ट्री का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसमें 1 से लेकर 30 प्रश्न तक डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में आज 31 से 60 तक करेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे 10 प्रैक्टिस सेटों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का प्रश्न है कि महापद्मनंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था। देखिए, महापद्मनंद जो था वो मगध पे शासन किया था। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। महापद्मनंद मगध का पहला नंद वंश का राजा था। मगध का पहला नंद वंश का राजा था, ठीक है। और ये 344 से 324 ईस्वी तक राज किया था। इसको पुराणों में अखिल छत्रांक और एक कछत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये एक राट की उपाधि धारण की थी। और महापद्मनंदन को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जो मगध साम्राज्य थे, जो मगध साम्राज्य था, तो मगध साम्राज्य में 4 शासन रहा है। पहला जो था वो हर्यक का था, हर्यक वंश का। दूसरा था शिशुनाग का। तीसरा जो रहा है वो नंद वंश का रहा है, जो अभी देखा आपने। और चौथा जो रहा है वो मौर्य वंश का रहा है। तो यही 4 शासन रहे हैं आपके कुल। कौन कौन से, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये 4 शासक रहे हैं आपके मगध साम्राज्य में। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 16 जाने माने महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तो देखिए, जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण मगध था और मगध ही सबसे शक्तिशाली था। ये भी आपको याद रखना है क्या, कि मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आइए अब सारे महाजनपद देख लेते हैं कि किनकी राजधानी कहाँ थी। महाजनपदों की संख्या आपको हमेशा याद रखना है कि 16 थी। अब उनकी राजधानी देखते हैं। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती। अगला है अंग का चंपा। इसको याद रखने का तरीका ऐसे देख सकते हैं, अंग का चंपी कर दिया, ठीक है। याद करने का तरीका, काशी का वाराणसी हो गया आपका। देन आपका कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा। मगध का राजगिरी या गिरिब्रज भी पूछा जाता है, याद हो गया। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हटक या राजपुर। अस्मक का पोतना या पोटली। बज्जी का वैशाली था। और याद रखना है, बज्जी जो था ना, ये सबसे पहला गणतंत्र था। सबसे पहला गणतंत्र कौन था? बज्जी। अगला है अवंती। इसका दक्षिणी महिष्मती और उत्तरी उज्जैनी था। गंधार का तक्षशिला, सुरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर। और 3 है, उनको भी देख लेते हैं अभी। अगला है पंचाल का। तो पंचाल में 2 बांटा गया था, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल का ही छत्र और दक्षिणी पंचाल का कामपल्य। मल का कुशीनगर, चेदी का सुक्तिमती, वत्स्य का कौसंबी। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। अगला है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अभी हम लोगों ने देखा सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन प्राचीन भारतीय का उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। अभी जो उत्तर प्रदेश है उसके ब्रज क्षेत्र में अभी ये उस समय था। और सूरसेन जो था यमुना नदी पर स्थित था। सूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। यहाँ पे जो रूलर थे वो थे यदुवंशी राजा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को कौशल या के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं पे कौशल भी मिलता है, ठीक है। अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। अवध सबसे शक्तिशाली था और ये 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश थी। अभी देखा 16 जनसंख्या थी। कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सुरसेन, गंधार, अस्मक। ये टोटल के टोटल 16 महाजनपद थे।
अब इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? तो इसका स्रोत मिलता है अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहीं से इसका स्रोत मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार निम्नलिखित में से किसका संस्थापक था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। अभी मैंने आपको मगध साम्राज्य के 4 वंश बताएं, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो पहला जो था वो हर्यक वंश था, जिसमें उसके संस्थापक थे बिंबिसार। और बिंबिसार भारत पर सबसे बड़ा शासनकाल है इसका 52 वर्षों का, 52 वर्ष तक ये राज किया था। और बिंबिसार का जो पुत्र था वो था अजातशत्रु, जो अपने ही पिता का हत्या किया और इसे प्रीतहंता कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, अभी बताया मैंने। इसका शासनकाल लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक था। बिंबिसार ने गिरिवर्ज यानी राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। उन्होंने अंगराज्य पर कब्जा किया। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। ये सारे पॉइंट मैंने अभी डिस्कस करा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो देखिए, दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, 2 संप्रदाय में, एक दिगंबर में और एक श्वेतांबर में। दिगंबर अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते थे, और ये महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते थे। जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले सेट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? तो दिलवाड़ा जो है वो जैन धर्मों से संबंधित है। किनसे? जैन धर्मों से। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। अब दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ? तो ये राजस्थान राज्य के सरोही जनपद में स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर में 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ये प्रश्न आ सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य वंश ने करवाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और ये 24वें तीर्थंकर भी थे। अब देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ से भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है महावीर स्वामी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार नामक स्थल पर हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहले जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहला जो जैन परिषद था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना के नाम से जानते हैं हम लोग। इसमें कुछ पॉइंट है कि पहले जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, और अस्तुलभद्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरा वल्लभी में आयोजित हुआ था, और उस समय द्विवेदी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, दोनों याद रखना है। पहला हुआ था जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में, और दूसरा वल्लभी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है, क्योंकि जैन धर्म आगे जाके 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो लोग थे वो श्वेत अस्त्र पहना करते थे, और दिगंबर नग्न रहा करते थे। ठीक है, जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो आचरण और आत्मा निर्वाण का चरम स्वरूप, यही पृथक करता है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि क्या अलग करता है।
जैन धर्म को आचरण और आत्मा मृत्यु का चरम रूप। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवनी और शिक्षाओं पर केंद्रित है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हीं की जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। अब जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। ठीक है। वैशाली वज्जी महाजनपद का राजधानी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अब आइए, बौद्ध संगति की बात आ रही है तो चारों बौद्ध संगति हम लोग पहले देखेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसका कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क के समय पे हुआ था। कश्मीर में जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्षता कर रहे थे वासुमित्र ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? गलत बताना है, सुमेलित है ये पूछा है। तो सुमेलित यही है, तीर्थीय बौद्ध संगति पटलिपुत्र में हुआ था। अब आइए, जो बौद्ध संगति चारों हुआ है उन्हें देख लेते हैं, कौन सा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। देखिए, जो प्रथम था वो राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, काला अशोक के समय हुआ था और साबक मीर अध्यक्षता कर रहे थे और 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। देखिए, इसमें मेन यही पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। एक ऐसे पूछ सकता है कि दूसरा बौद्ध संगति किस स्थान पे हुआ था और किस अवधि में हुआ था, या किस अवधि या उसी को बोले किस वर्ष हुआ था, ऐसे पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उन्होंने 8 मार्गों के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध ने एक मध्य मार्ग अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया था, जिसमें वो 8 का पालन करने पे आपको जो दुख है, वो दुख का कारण है, दुख का निवारण है, इस सब का उसमें आपको क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा। अगला है धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध योजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था सारनाथ में। कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। सारनाथ एक पवित्र स्थान है बौद्ध धर्म का, और बौद्ध ग्रंथ की इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कानून के पहिया का घूमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानून के पहिया का घूमना। अब इसमें और पॉइंट है कुछ, वो देख लेते हैं। यह गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बनेगा। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम लोग महाविष्णु कर्मन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाविष्णु कर्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बौद्ध को बोध गया में प्राप्त हुआ था ज्ञानी, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। कुछ पॉइंट दे रखा है, वो देख लेते हैं। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था, और गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिवारण 483 ईस्वी में कुशीनगर में, मतलब जो वही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया महापरिनिवारण। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध से और कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछता है, जैसे कि आपको पूछता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और प्रश्न पूछता है जैसे कि महात्मा बुद्ध का पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल नाम था, ये भी याद रखना है आपको। और महात्मा बुद्ध को कितने वर्षों में ज्ञान प्राप्ति हुई? तो ये 35 वर्ष के जब थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रश्न पूछता है कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है।
और पूछता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था, क्योंकि इनके माता जो माया देवी थी उनके तो मृत्यु हो गई थी ना 7 दिनों बाद, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्विकर्ता, निर्विकर्ता होता है। ठीक है, ये एक मुद्रा है जो बौद्ध धर्म में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सूत पिटक तो ये गौतम बुद्ध का है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने 3 शिक्षा दी थी, संकलन किया था 3 शिक्षा का, और 3 भागों में बांटा था उसको। वो है कौन कौन से हैं? तो पहला है सूत पिटक, पहला है सूत पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि इनमें से किसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ऐसे कुछ प्रश्न देगा, तो आपको बताना है सूत पिटक। अगला है कि विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणी हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित है। लास्ट है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित है। तो ये आपके 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध के सिद्धांत से संबंधित है? अभी मैंने बताया था शुरू में ही कि बौद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये अभिधम पिटक है। यहाँ देखिए, अभी बताया मैंने कि बौद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, लेकिन ये पूछता ना कि बौद्ध धर्मों का सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है, तो वो होता है सूत पिटक। लेकिन यहाँ पे पूछा है बौद्ध के सिद्धांतों से, तो देखिए यहाँ पे बताया कि सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित है, तो ये है अभिधम पिटक में। ठीक है, अगला है कि बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, बौद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि मैंने पहले ही शायद बता दिया आपको, कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शत्रुघ्न था, ये मैंने नहीं बताया था। माता का नाम माया देवी था, और इनकी जो मौसी पालन पोषण की थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। कंथम गौतम बुद्ध के एक घोड़ा था, ये नाम याद रखना है आपको। कंथक क्या था? गौतम बुद्ध का एक घोड़े का नाम था। चन्ना गौतम बुद्ध के प्रमुख सारथी तथा सेवक था। और इसमें मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में। कहाँ पे हुआ था? बौद्ध गया में, और निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान अभी हम लोग ने देखा कि महायान जो शब्द है बौद्ध धर्मों से संबंधित है, पीछे पॉइंट आया था एक। अब देखिए, महायान जो है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि जैन धर्मों भी में 2 भागों में बट गए थे, श्वेतांबर दिगंबर में, वैसे ही महायान जो है ना शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे भी 2 शाखाओं में बट गए थे। पहला बटे थे हीनयान संप्रदाय में, और दूसरा बटे थे महायान संप्रदाय में। हीनयान संप्रदाय के लोग क्या करते थे? हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म पे विश्वास करते थे, जबकि जो महायान के लोग थे वो परोपकार और विश्वास करते थे। चौथा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म जो है वो कब 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो चौथे बौद्ध संगति में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? जितने भी उपदेश है इन्होंने पाली भाषा में ही दिया था। ठीक है, पाली एक प्राचीन भारत का ही एक भाषा है। अगला है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है, मतलब जो लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया। अगला है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। विनय पिटक, अभी हम लोग 3 पिटक पढ़ा था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और उसमें मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधिसत्व का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये महायान बौद्ध धर्मों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में
अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है। इसमें से बताना है कौन सा जोड़ी गलत है। तो देखिए, इस्लाम में कुरान होता है, आप सभी को पता है ये तो। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म में बाइबल का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में उपनिषद का प्रयोग नहीं किया जाता है, उपनिषद किया जाता है हिंदू धर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ पॉइंट दिया है वो देख लेते हैं। वही पॉइंट है जो मैंने बताया अभी। उपनिषद का संबंधित हिंदू धर्म से है और इस्लाम का धर्म ग्रंथ जो है कुरान है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का बाइबल है। जैन धर्म का क्या है, आगम साहित्य है। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है ये कि गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। मैंने शुरू में ही बताया था कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे और इनके प्रिय शिष्य भी थे आनंद, ये भी याद रखना है। ठीक है, उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। आज का लास्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो ये अशोक के द्वारा कराया गया था। जितने भी हमने ये आपका बौद्ध संगति है 4, वो हम लोग शुरू में ही डिस्कस किया था कि 4 बौद्ध संगति है, जिसमें से तीसरा बौद्ध संगति इसमें पूछा है। तो ये अशोक के समय पे हुआ था। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है कि अशोक ने कराया था और तीसरे बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, आज के लिए 30 प्रश्न ही है। मिलते हैं अगले सेट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी हमारे दोस्त ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मतलब 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न, उनको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।